आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है। गणित NCERT वाला जो आपके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहते हैं, उसी गणित को पढ़ेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे। इससे पहले के जितने एक्सरसाइज हैं सारे को हमने हल किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के हल जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें कहता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में बताने के लिए आपको कहा है कि वो शांत है या अशांत। बिना लंबी विभाजन करे आपको बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो सबसे पहले आप ये बात जानो कि परिमेय संख्या होती क्या है, आखिर किसे हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। यदि आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो धैर्य बनाकर एकाग्र होकर और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखो। आप जरूर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, इसको आप पलक झपकते बना पाओगे, समझ पाओगे। तो चलो करते हैं शुरू परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होती है इसको जानो। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या क्या होती है इसे जानने के लिए आप ये देखो कि देखिए ऐसी संख्या जो क्या होगा P/Q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो वो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अर्थात जैसे 2/3, जैसे 5/3, जैसे 6/5, इस तरह से, मतलब P/Q के रूप में एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा। ठीक है। अब एक बात और जानिए, इसमें क्या जानना है, ये ऊपर वाले संख्या जो होता है ना, जो संख्या होती है उसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसको क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? हर। इसको कहता है अंश, इसको कहता है हर। उम्मीद है आप इतना बात को जान गए होंगे। पिछले जो एक्सरसाइज थे उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि सिद्ध कैसे करते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हमने आपको परिमेय संख्याओं की कुछ खास बातें बताया था। यदि आप उस एक्सरसाइज वाले वीडियो को देखे हैं तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या के जो ऊपर वाला संख्या होता है यानी ये वाला, उसको अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे होता है उसको हर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा अशांत होगा, इस बात को पता करने के लिए हम परिमेय संख्या के हर का, किसका? हर का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर आप परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को जानना चाहते हैं कि वह शांत है या अशांत है तो आपको क्या करना होगा? हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर आप हर का गुणनखंड करते हो, क्या करते हो? अगर आप हर का गुणनखंड करते हो और गुणनखंड करने पर अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करके, यानी 2 पर पावर m, यानी 2 पर पावर जितना बार गुणा में रहेगा उतना m, ऐसा हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उम्मीद है बात को आपने समझा। हमने क्या कहा कि यदि कोई परिमेय संख्या है और हमें कहता है कि बिना लंबी विभाजन करके आप क्या करो, आप ये बताओ कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है।
तो आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले उसका जो हर है यानी नीचे वाले जो संख्या है उसको आप क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर ऐसा रहे 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करते करते जितना रहे, जितना बार रहे 2 पर पावर जितना बार रहे, m अगर 10 बार होगा तो 10 होगा पावर, अगर 4 बार होगा तो 4 होगा पावर, मतलब इस रूप में हो तो क्या करेंगे? तो वो संख्या क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। और क्या हो? यदि इसके जगह पर और क्या हो? अगर हो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके चलते रहे, 5 पर पावर m, कहने का मतलब जितना बार 5 होगा उतना घात होगा, ये घात हुआ। ऐसा हो तो भी शांत होगा, तो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आया? अब देखो, अगर कभी कभी क्या होता है, किसी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करते हो यानी हर का, और आपको क्या मिल जाता है? 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके चलते रहे, फिर 5 गुना 5 गुना 5 ऐसे करके चलते रहे, यानी ऐसा हो, यानी 2 पर पावर m गुना और 5 पर पावर n, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। पावर में अगर 3 बार है तो 3 होगा, 4 बार है तो 4 होगा, ऐसे रहे तो क्या करेंगे? ऐसा अगर हो तब भी होगा, ऐसा होने पर भी क्या होगा? ऐसा होने पर शांत हुआ तो ऐसा होने पर भी शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर दशमलव प्रसार इसमें शांत होगा तो अशांत किस में होगा भाई? तो देखो, अगर किसी परिमेय संख्या के हर का हम गुणनखंड किए और 2 और 5 को छोड़कर क्या क्या आया? मान लो 3 आया, 3 आते रहा, उसके बाद क्या आया? 7 आया, उसके बाद क्या आया? 11 आया। तो ऐसा स्थिति अगर आ जाए तो क्या होगा? ऐसा स्थिति अगर आ जाए यानी इस तरह का गुणा में हो, ठीक है, इस तरह का अगर गुणा में हो तो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवृत्ति, हाँ, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, समझ गए बात? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कैसा होता है जरा देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुणनखंड कर रहे हो और गुणनखंड करते करते आपको आ गया 2 और 5 भी आ गया, 5 और क्या आ गया? ऐसे करके आते आते आपको आ गया 7 या फिर आ गया 3, तो क्या होगा? मतलब 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, गुणनखंड किए तो भी आपको क्या होगा? अशांत आवृत्ति यानी अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि यदि किसी परिमेय संख्या के आपको कहा जाए कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है बिना लंबी विभाजन किए, यानी हम लोग भाग जो करते हैं उस तरीके को छोड़कर लंबी विभाजन किए आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है परिमेय संख्या का, तो आप क्या करोगे? परिमेय संख्या का जो हर है, जो नीचे वाला संख्या है, उसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे। जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यदि ऐसा रहे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में रहे तो क्या करोगे? लिख दोगे कि यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब क्या करोगे? अगर 2 के जगह पर 5 5 5 5 रहे तो क्या करोगे? तब भी कहोगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 भी रहे गुणनखंड में, 5 भी रहे गुणनखंड में, तो क्या कहोगे? तो भी कहोगे दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावे 2 और 5 ना हो, 7 रहे, 3 रहे, 11 रहे, तो क्या कहोगे? कहोगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगर 2 रहे, 5 रहे, उसके बावजूद 3 रहे, 7 रहे, 11 रहे, तो क्या कहोगे? तो भी अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया है हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया। अब चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और बेहतरीन ढंग से आप समझते जाओगे, क्योंकि जो बेसिक जानकारी थी इस एक्सरसाइज का हमने दे दिया। तो चलो शुरू करते हैं इसको मिटाकर।
चलिए प्रश्न संख्या 1 के पहला और दूसरा को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1 के पहला में कहता है 13/3125 यानी 3125 ये संख्या है। आपको बताना है ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? बिना लंबी विभाजन किए। तो सबसे पहले आप लिखो हल। क्या लिखोगे? हल। लिख लिए। अब लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है ना, 13/25 3125 13/3125 है ना, के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। हमने क्या किया? हमने पहले ही आपको बता दिया कि हर का आप अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें अगर 2 गुना 2 गुना 2 या फिर 5 गुना 5 गुना 5 या फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 रहे तो क्या होगा? शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलो हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 3125। हमें एक बात बताओ, आपको हमने बताया था विभाजिता का नियम। आपने हमारे चैनल के वीडियोज को अगर देखा है तो हमने बताया था विभाजिता का नियम। उसमें कहा था कि 2 से विभाजित करने के लिए हम किसी संख्या को कैसे विभाजित करें, 2 से कैसे पता करें कि वो 2 से कटेगा। तो अंतिम में 2 हो, 0 हो या फिर 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम क्या कहेंगे? वो 2 से कटेगा। तो यहाँ अंतिम में क्या है? 5 है, अर्थात 2 से नहीं कटेगा। तो अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट कर देखो। तो 3 से काटने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अंकों को जोड़ लेंगे और 3 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वो कट गया तो क्या होगा? वो संख्या 3 से विभाजित होगा। 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, नहीं कटेगा 3 से। यानी कि अंतिम में 5 है तो 5 से विभाजित करके देखिए, कट जाएगा। अंतिम में 5 या 0 रहे तो वो 5 से विभाजित होता है, विभाजित का नियम में हमने बताया है। तो 5 से विभाजित होगा। 5 5 6 के 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, फिर 2 5 से क्या हो जाएगा भाई? 5 से 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से क्या होगा? 5 25 5 125, 5 25 5 1 आ गया। यानी कि इसका जब आप गुणनखंड किए तो क्या आया? जरा देखो, यहाँ आया 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब हुआ 5 पर पावर 5, ये इस रूप में है ना। तो अब हम कहते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 5 पर पावर m के रूप में है। अतः परिमेय संख्या कितना है? परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। क्या किया हमने? इसका जो परिमेय संख्या था उसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया
और अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में मिला। तो 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में मिला, यानी कि 5 पर पावर 5 आया, यानी कि जो भी आए तो 5 पर पावर m के रूप में आया। तो 5 पर पावर m के रूप में अगर आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तब भी धैर्य बनाकर रखें, वीडियो को छोड़कर भागे नहीं, स्किप ना करें। आप दूसरा प्रश्न को देखो, जरूर समझ में आएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 के दूसरा को हल करते हैं। दिया है हमें परिमेय संख्या 17/8, यही दिया है प्रश्न में, ठीक है। अब इसको हमें बिना लंबी विभाजन किए हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार के बारे में बताना है कि यह परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति के। तो चलिए बताते हैं कैसे लिखेंगे हल, ठीक है। और क्या करेंगे, लिखेंगे कि परिमेय संख्या आपका परिमेय संख्या है क्या, 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हो इस 8 का, यानी यही ना है हर, तो चलो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करो 2 तो इधर 4, फिर 2 तो 2, फिर इधर 2 तो इधर 1। कहने का मतलब 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर m के रूप में आ गया। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हुआ, 2 पर पावर m के रूप में आया। अतः परिमेय संख्या कितना, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अभी जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को भी इसी तरह से हल करते हैं, बेहतरीन ढंग से। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने बोर्ड एग्जाम है और ऐसे प्रश्नों से प्रश्न जरूर रहते हैं और आपके इसी पुस्तक से प्रश्न रहते हैं। इसलिए बेहतरीन ढंग से आप समझो, आप बनाओ मैथ्स को, और मैथ्स को ही डराओ। ये नहीं कि आप मैथ्स से डरो।